हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक PSU कंपनी का स्टॉक 4% से ज़्यादा बढ़ गया है और रीज़न ये है कि कंपनी को 618 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी अफ्रीका अफ्रीका में नया फर्टिलाइज़र प्लांट बनाने का। मतलब कंपनी को नया काम और फ्यूचर अर्निंग दोनों मिलेगा। और जो कि ऑर्डर न्यू मतलब कि न्यूज़ जो कि ऑर्डर न्यूज़ है, और ये जो कि कंपनी है EIL एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। PSU को 618 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। 618 मतलब कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और जो कि क्लाइंट्स हैं इनके अफ्रीका की एक फर्टिलाइज़र कंपनी। और काम क्या है? फर्टिलाइज़र प्लांट है। मतलब फर्टिलाइज़र प्लांट बनाने के लिए प्रोजेक्ट, ये देख सकते हो कि मतलब कि प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग सर्विस देनी है। और जो कि ड्यूरेशन है वो 24 मंथ। ये काम 24 मंथ चलेगा, मतलब 2 साल चलेगा। इस ऑर्डर से ये जो कि कंपनी को इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रांग होगा और कंपनी को न्यू इनकम और ग्रोथ का मौका मिलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सही से कंप्लीट होता है तो इस कंपनी को फ्यूचर में और भी बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिल सकते हैं। और जो कि स्टॉक रिएक्शन है, कंपनी का स्टॉक 4.4% ऊपर गया है। वो भी क्यों? इस न्यूज़ आने के बाद। और प्राइस है वो देख सकते हैं 208.80, मतलब 208.80 से बढ़कर 218 हो गया है। और मार्केट कैप अब है 11,909 करोड़ हो गया है। और पिछले एक साल में स्टॉक ने 1.6% नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक ऊपर गया पर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला। अब इन्वेस्टर देख रहे हैं कि कंपनी का नया ऑर्डर से क्या फ्यूचर में स्टॉक, मतलब कि इस नए ऑर्डर से क्या फ्यूचर में स्टॉक और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और ये जो कि ऑर्डर इम्पोर्टेंस, मतलब कि ऑर्डर इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब कि ये दिखाता है, मतलब ये ऑर्डर दिखाता है कि लोगों का ट्रस्ट, मतलब कि ये ऑर्डर दिखाता है कि लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इस कंपनी पर स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि कंपनी को बिग प्रोजेक्ट्स हैंडल करने लायक माना जा रहा है। और अगर इस कंपनी ये प्रोजेक्ट सही टाइम और क्वालिटी के साथ कंप्लीट करती है, तो सक्सेसफुली कंप्लीशन होता है, तो उसका मतलब इसको फ्यूचर में और भी ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस होगा। मतलब कंपनी के लिए नया मार्केट और नया क्लाइंट्स के दरवाजे खुले हुए हैं। इस ऑर्डर से कंपनी का फ्यूचर इम्प्रूव होगा, ग्रोथ होगा। जी हाँ, इस ऑर्डर से कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होगा और रेवेन्यू और इम्प्रूव होगा। मतलब इस कंपनी को और भी इनकम मिलेगी और बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑर्डर बुक, ये जो कि ऑर्डर बुक है, कंपनी के पास टोटल 12,144 करोड़ के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और जून 2025 तक, मतलब अभी कंपनी के पास बहुत सारे काम ऑलरेडी लाइन में हैं जो कि उसको फ्यूचर में रेवेन्यू देगा। और इस प्रोजेक्ट का स्प्लिट है 56% स्प्लिट है। और कंसल्टेंसी है वो 44% है। और चंकी का प्रोजेक्ट है वो, मतलब चंकी प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी के पास दो तरह के काम का मिक्स है। मतलब जिससे एक साइड स्टेडली इनकम आती है और दूसरी साइड बड़ा प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये नंबर दिखाते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बैलेंस स्टेबल है। मतलब इस कंपनी के पास रिस्क कम है और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ही टाइप के प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड नहीं है। और ये जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट है, ये कंपनी का रेवेन्यू 870 करोड़ रहा। मतलब कंपनी ने इस क्वार्टर में 870 करोड़ की टोटल सेल और अर्निंग की है। ईयर ऑन ईयर जो कि रेवेन्यू 39% ऊपर गया है, 624 करोड़ से 870 करोड़। मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी की सेल काफ़ी बढ़ी है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू 14% नीचे आया है, 1010 करोड़
1010 करोड़ से 870 करोड़, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो सेल मतलब कि सेल थोड़ी गिर गई है, जो एक वीक पॉइंट है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 65 करोड़ रहा है, मतलब खर्चा निकालने के बाद कंपनी के पास सिर्फ 65 करोड़ का प्रॉफिट बचा। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट 29% कम हुआ है, 92 करोड़ से 65 करोड़, मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से प्रॉफिट कम हुआ है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है जो कि देख सकते हैं 77% गिर गया है, 280 करोड़ से 65 करोड़, मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट गया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक टेंशन की बात हो सकती है। मतलब अगर ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि एक पिछले कुछ सालों से उसका परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो जो देख सकते कि प्रॉफिट CAGR 3 ईयर्स 61%, मतलब पिछले 3 सालों में कंपनी का प्रॉफिट हर साल एवरेज 61% के रेट से ग्रो हुआ है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, जो कि दिखाता है कि कंपनी का प्रॉफिट फास्ट मतलब स्पीड से बढ़ रहा है। सेल CAGR 3 ईयर्स 2% स्लो हुआ है, मतलब सेल सिर्फ 2% के रेट से ग्रो मतलब 2% से रेट से ग्रो हुई है लास्ट 3 ईयर्स में। इसका मतलब ये है कि सेल ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट फिर भी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस स्ट्रॉन्ग में रखा गया है। और ये ROE CAGR 3 ईयर्स 21% इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 21% के ग्रोथ रेट से इम्प्रूव हुआ है। इसका बहुत सिंपल मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और उनको अच्छा रिटर्न दे रही है। तो ये जो कि कंपनी है EIL, ये एक गवर्नमेंट ओन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी PSU है, मतलब ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी का काम करती है। ये कंपनी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन और मैनेज करती है, मतलब प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन तक पूरा काम हैंडल करती है ये कंपनी। और इसका स्पेशल फोकस है वो है ऑयल गैस रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल पे है। ये जो मेन फोकस पर है इनका, मतलब ऑयल गैस रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल पर है। मतलब इंजीनियर सेक्टर में इसका बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। और इनकी जो कि और भी ये कामें करते हैं, मतलब कि कंपनी फर्टिलाइज़र पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है। मतलब ये सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर में ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर में भी प्रोजेक्ट्स लेती है। और ये जो कि ELI प्रोजेक्ट्स देख सकते हो कि ये जो कि मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब क्लाइंट्स को एक ही जगह से सारी सर्विस मिल जाती है, जो इजी और बहुत कॉस्ट एफिशिएंट होती है। कंपनी इंडिया के साथ साथ मतलब इंडिया में तो ये काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये इंटरनेशनल मार्केट में भी ये काम करती है। मतलब ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स सिर्फ भारत तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि बाहर के देशों में भी चल रही है।